देखिए ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया, जो बरसात में देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो रही है। ये देखिए, और भगवान ना करे किसी प्रकार का अगर हादसा हुआ देखिए तो बड़ी ही परेशानी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, और ये सामने से मैं भी आप लोग को पूरी कुटिया दिखाऊंगा किस प्रकार की है। ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया। रात को दीपक जला के देखा दाखी करते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, रात्रि में दीपक जलाकर रखते हैं? क्यों, मेरे यहाँ लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे। जी दीपक से काम चलाता हूँ, सरसों तेल दीपक से। जी महाराज जी, ये प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष हो गई करते हुए? 2-3 साल से जैसे चल रहा है। 2-3 वर्ष से ऐसे दीपक जला करके चल रहा है महाराज जी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नित्य नए संतों के दर्शन करा रहे हैं। इस समय बरसात में काफ़ी संत महात्मा चित्रकूट के बहुत ही महात्मा परेशानी में इस समय, क्योंकि जो घनघोर जंगल के अंदर रह रहे हैं वहाँ राशन सेवा अन्य प्रसादी नहीं पहुँच पा रही है, जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही संत की कुटिया पर जो बीहड़ जंगल के अंदर रहते हैं, और देखते हैं कि वहाँ भोजन प्रसाद या कुछ क्या दिक्कत परेशानी है आप लोग को साझा करते हैं। तो बने रहेगा, आइए दिखाता हूँ दोस्तों। ये कुटिया के अगल बगल का नज़ारा है महाराज जी के, और कुटिया के हम लोग समीप आ चुके हैं। ये है महाराज जी की कुटिया जो देखने में आ रही होगी आप लोग को, और इधर पूरा घनघोर जंगल जो आप लोग को देखने में ही आ रहा होगा किस तरह का पूरा घनघोर जंगल है। और आप लोग को कुटिया भी मैं अभी दिखवाऊँगा कि किस प्रकार की है महाराज जी की, जो किस प्रकार से बनी हुई है, पूरा आप लोग को A to Z दिखाता हूँ। देखिए ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया, जो बरसात में देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो रही है। ये देखिए, और भगवान ना करे किसी प्रकार का अगर हादसा हुआ देखिए तो बड़ी ही परेशानी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, और ये सामने से मैं भी आप लोग को पूरी कुटिया दिखाऊंगा किस प्रकार की है। ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया। दोस्तों इधर है महाराज जी। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। ये देखिए दोस्तों, और बढ़िया है जी महाराज जी, और सब तो बढ़िया। महाराज जी इस समय यहाँ कुटिया पहुँचना तो काफ़ी मुश्किल का काम है। हाँ, रास्ता खराब हो गया है, पेड़ गिर गए। जी महाराज जी, सब पेड़ गिर गए, पूरा रास्ता बह गया। पहला पुराना रास्ता तो बिल्कुल बंद ही है पूरी तरह से महाराज जी। नया बनवाया भी था रास्ते से, वो भी पूरा तो खत्म। वो भी सब मिट्टी फूल गई। 4 दिन से पानी गिर रहा लगातार जी 24 घंटे, आप देख ही रहे हो। जी महाराज जी, कुटिया जो देखने में आ रही है महाराज जी, ये पूरी मुझे गिरी हुई दिखने में आ रही है महाराज जी। क्या बताऊं जी, जैसे तैसे तो इसका जो छप्पर डलवाया हमने, अच्छा बनाया होता है। जो एक फटी पुरानी वो पड़ी थी टीन, वो जी। क्या नाम प्लास्टिक, जी उसको बांध दिया तो यहाँ कहीं वो खुली रह गई। ये देखिए पूरा दोस्तों। आया नहीं जी पन्नी, जी, यहाँ ये खुली रह गई तो ये पानी आया था। अच्छा महाराज जी। पानी आया तो हमारा धुना सब बिगाड़ दिया। जी ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर महाराज जी का धूना था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और देखिए काफ़ी गड़बड़ हो सकता है अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई। और यहाँ पर देखिए महाराज जी की ये कुटिया है जहाँ पर अपना भजन साधना करते हैं साधु संत महात्मा। अभी इसमें ये देखिए, क्या है कि जी, और सब गड़बड़ महाराज जी है। कुटिया में प्रकाश भी नहीं है शायद। हाँ, कुछ बिल्कुल नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है इसमें। अच्छा कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े का भी डर लगता है, जी। तो ऐसे ही काम चला रहे हैं, क्या होता तो है। महाराज जी कभी ऐसी कृपा नहीं हुई ठाकुर जी की कि प्रकाश की सुविधा हो जाए यहाँ? अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जी। ऐसा आया होता है बैटरी लगा जाता हो। तो महाराज जी प्रकाश किस प्रकार से यहाँ हो सकता है? कुछ नहीं, एक सौर ऊर्जा की प्लेट हो जी, और बैटरी हो, बस बल्ब वो लग जाता है उसकी अच्छा प्लेट, हो जाता है प्रकाश। जी। सौर ऊर्जा ही का हो सकता है, और किसी का तो संभव ही नहीं है। जी महाराज जी, क्योंकि काफ़ी इस समय परेशानी में है महाराज जी। और महाराज जी इधर गुफा भी है क्या? हाँ, इसमें एक गुफा है। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी साधु संत मुझे लगता है महाराज जी इसी के लिए बनाते हैं, सब साधना के लिए। हाँ, साधना के लिए बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी बरसात में महाराज जी से बरसात बंद किए हुए हैं। बंद करना रखना पड़ती है। ये देखिए, ये बहुत ही गहरी गुफा है महाराज जी। कितने फीट की होगी लगभग? करीब 15 फीट। 15 फीट महाराज जी। अंदर शायद कोई बैठा हो? कोई नहीं, फाटक बंद रहता, कोई नहीं जा सकता अंदर। अच्छा कीड़ा मकोड़ा कोई नहीं जाता, इसको 24 बंद रखता हूँ ना मैं। जी अब इस समय बरसात में उसकी जरा सफाई नहीं हुई थी जी। क्या करना, अब कौन जाएगा उसमें, बताओ। कीड़ा भी नहीं तो घुस महाराज जी ऐसी कुटिया में किस प्रकार से महाराज जी रहना सहना हो पाता है? सकता।
ऐसी साफ सफाई करते रहते, जगते रहते, रात को दीपक जला के देखा दाखी करते रहते अच्छा हैं। महाराज जी, रात्रि में दीपक जला कर रखते हैं? क्यों, मेरे यहाँ लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे। जी दीपक से काम चलाता हूँ, सरसों के तेल के दीपक से। जी। महाराज जी, ये प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष हो गई करते हुए? 2-3 साल से जैसे चल रहा है। 2-3 वर्ष से ऐसे दीपक जला करके हाँ, चल रहा है। महाराज जी, इस संत जीवन में आए हुए कितने वर्ष हो गए आपको? 6वीं-7वीं साल चल रही है। 6वीं-7वीं साल। महाराज जी, इतना घनघोर जंगल में ऐसा तप, और महाराज जी इतनी परेशानियों के साथ भी आप अपनी साधना नहीं रोक रहे हैं और ऐसे ही रह रहे हैं। महाराज जी, इस समय बरसात के सीजन में भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? यही आप जैसे कोई आते रहते हैं तो यहाँ कुटिया दे जाते हैं, उससे काम चलता है। तो महाराज जी, बरसात में तो मुझे लगता है महाराज जी ऐसे ही रहना पड़ता हो सकता है। कभी ठाकुर जी की ऐसी अभी तो नहीं है जी उसमें कुछ बना रहता है कुटिया, जी तो कर लेते हैं। जी। आवाज़ खुल गया है तो देखो जारी कुंडी की तरफ जाएंगे, धूप निकल रही है, जी महाराज जी। लाएंगे उधर से कुछ। अच्छा महाराज जी, जय हो। लगता है महाराज जी इसीलिए परमात्मा ने भेजा है कि जाइए, वहाँ दिक्कत परेशानी है। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते रहते हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो दोस्तों, ये देखिए इधर महाराज जी जो विराजमान किए हैं, और इधर कुछ रामायण रामचरितमानस, और ये कुटिया का है इधर का। गुरु जी के। अच्छा महाराज जी। हाँ, जी। जिसमें वृंदावन में रहते हैं जी। उनकी ही ये कुटिया है। अच्छा, उन्हीं की कुटिया में आप अपना हाँ, भजन साधना कर रहे 25 साल को यहाँ रह के गए। हैं? जी। ये देखिए दोस्तों, ये है कुटिया का पूरा नज़ारा। ये महाराज जी पूरी मिट्टी तो बह रही है बरसात के कारण से। इधर भी महाराज जी पूरी कुटिया कट गई है, इधर साइड से, ये इधर से पूरी तरह से। इसको क्या सब बंद करना पड़ेगा, दोबारा मिट्टी सफाई कराना पड़ेगी, अच्छा। तब ये सही आएगी। और महाराज जी, ये कुटिया में क्या कर दिया जाए कि ये अब ये बंद हो जाए, अच्छी तरीके से बन जाए? इस पे तो पूरी तिरपाल आनी चाहिए। अच्छा, नहीं, वो तिरपाल जगह जगह फटी है जो। अच्छा, मोटा वाला महाराज जी मोटा वाला। तिरपाल आ जाए। हाँ, ये पूरे में एक तिरपाल हो जी। एक साथ, तो वो नीचे तक बांध दिया जाएगा रस्सियों से, जी तो फिर पानी की नहीं आएगा। जब पानी नहीं आएगा तो फिर बैठेगी, मिट्टी नहीं कटेगी इसके अंदर, जी। है ना। महाराज जी, पीला वाला अगर आ जाए तिरपाल, कोई भी हो, पानी रुक जाए, पीला वो काला कहला नहीं पीला वाला आ जाएगा महाराज जी, मजबूत तिरपाल होता है तो हाँ। काम मुझे लगता है। तो फिर वो पानी रुक जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, लेबर लगा के जी ये बुला लेंगे कोलभीर, जी तो ये मिट्टी है जी। नहीं, इसकी छपाई कर देंगे जी। बिल्कुल कुछ महाराज जी। मिट्टी इधर लगवा दी जाएगी। और प्रकाश के लिए महाराज जी 2 बल्ब हो जाएं और बैटरी सोलर पैनल। बस सोलर पैनल हो गया। जी। और महाराज जी किसी चीज़ की कमी कुटिया में? और क्या कमी है, बस यही है मुख्यतः कमी। तो कुटिया सुरक्षित रहे, मान लो तो यहाँ साधन वादन, ये पुरानी कुटिया है, आज की नहीं, बहुत पुरानी कुटिया बिल्कुल है। महाराज जी। ये 70 साल पुरानी कुटिया है। 70 वर्ष? हाँ, हमारे गुरुजी को भी किसी महात्मा ने दी थी। हमारे गुरुजी उसमें 16 वर्ष की उम्र में आए थे यहाँ जी इस कुटिया पे। जी तो वृद्ध महात्मा जिन्होंने जो बनाई थी, जी ये मिट्टी का टीला काट के बनाई गई। ये बेच के होती तो अभी तक बैठ जाती। जी महाराज जी। बिल्कुल। क्या समझे, जी। मिट्टी का जो टीला था जी उसको काट के कुटिया का रूप दिया गया है। जी मिट्टी नहीं रखी गई, छपाई नहीं की गई इसकी। जी। हाँ, मिट्टी के टीले में है ये, इसलिए ये अच्छा। खड़ी है, बिल्कुल महाराज जी, नहीं तो बैठ ही जाती, बैठ ही जाती। बचती नहीं अभी। कुछ छोटी सी सेवा है आपके लिए। परसों रात को शांत हो गया। अच्छा महाराज जी। महाराज जी, रास्ता तो कुछ इस प्रकार है कि महाराज जी देखने में स्थितियाँ आ रही होंगी कैसे पूरा कपड़ा पूरी तरह से। सब अचला सब बिगड़ जाते हैं, क्या बताएं। बिल्कुल महाराज जी, इसमें चावल है। क्योंकि महाराज जी आपको शायद आज जाना ही होता, इस कारण से लगता है भगवान ने कहा कि आप पहुँचिए। और महाराज जी, यहाँ माचिस की लगता है ज़्यादा ही समस्या जंगल में हो इसकी जाती समस्या है। बहुत है। इसमें महाराज जी हल्दी मसाले हैं और कुछ सोयाबीन ले आए थे, नमक था, महाराज जी शक्कर थी, इसमें महाराज जी चाय पत्तियाँ थी, इसमें महाराज जी ये घी है, इसमें धूप ले आए थे, इसमें महाराज जी आलू है, इसमें महाराज जी आटा है। महाराज जी छोटी सी सेवा थी। अब आपके प्रश्न का जवाब आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल महाराज जी, ये तो छोटी सी सेवा है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जी थोड़ी देर पहले आपने कुटिया में मुझसे कहा था महाराज जी इन विषम परिस्थितियों में कहाँ से कैसे व्यवस्था होती है, जी तो मैं वही याद रिमाइंड करा रहा हूँ। बिल्कुल। आपके प्रश्न का जवाब आया कि नहीं आया? बिल्कुल महाराज जी। मैंने तो नहीं कहा था आपसे, बात भी नहीं थी कि आप आओगे हम यहाँ बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल नहीं।
और ये सब सामान मेरा घट रहा था। जी मैंने कहा भी था कि आज जाऊँगा। जी तो जाते तो परिक्रमा को जाते हैं हम, जी पढ़े जा रहा है। जी ऐसा नहीं चाहे इतना कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं कामतानाथ जी परिक्रमा जा रहा हूँ, जी रोज़ कर रहा हूँ। आज सावन का महीना चल रहा है ना, जी तो कैसे भी जाऊँ, पैदल जाऊँ, छाते से जाऊँ, मोटरसाइकिल से जाऊँ, जाऊँगा। पानी मुझे रोक नहीं पा रहा है। अच्छा हाँ, पढ़े जा रहा हूँ। कल भी सुबह परिक्रमा दे के ही आया था। अच्छा महाराज जी। आज जाता मैं और जाऊँगा भी, जी जाता नहीं जाऊँगा। ये सामान लाने की हम सोच रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये फीड था ना कि आज एकादशी की। जी किसी ने कल बताया था मुझे, कामतानाथ मुखारबंद पे इधर बैठते नहीं है, वो तिलक विलक करते रहते जी हैं। जी अचानक मैंने उन लोगों से पूछ लिया था, उन्होंने क्यों एकादशी कब कीजिए, जी तो वो बोले कल कीजिए महाराज। जी मेरे दिमाग में जी अभी आप कह रहे हो आज कल कीजिए, आज नहीं है। कल की है शायद महाराज जी, पक्की है मैं। कन्फर्म तो नहीं महाराज जी जानकारी। अब हम किसी महात्मा को फ़ोन करते हैं अभी। जी तो महाराज जी ऐसी ऐसे भेजते रहते हैं ठाकुर जी, जी समझ रहे हो? कई महात्मा हमसे पूछते हैं जी इस बात को, क्यों सारे लोग भंडारे में जाते हैं ना, क्या तो तुम देखा होगा। बिल्कुल महाराज जी। और ये सामान वामान जो यहाँ ये महाराज जी मुझे लगता है महाराज जी टाठी घाट में ऐसे एक अलग आप ही महात्मा है कि महाराज जी कभी किसी के यहाँ भंडारे में नहीं गए। नहीं, और 2-3 लोग हैं। और है महाराज हाँ, ये टीकाराम बाबा रहते हैं, जी। ये कभी नहीं जाते। जी जी एक और है बाबा, हाँ, चरणदास बाबा के ऊपर रहते हैं, मॉल रहते हैं ये। अच्छा 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 मॉल नहीं है, नहीं जी जी बात नहीं करते। जी जी तो आप लोग भी जाओ, वो नहीं करेंगे बात, वो किसी से नहीं मिलते मतलब। बिल्कुल महाराज जी। तो वो अपनी कुटिया में ही अपन भजन करते, वो भी नहीं जाते हैं। महाराज जी जैसे कुटिया ये घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा ही। वो तो रात में घूमते ही रहते हैं, उन्होंने कहा तो निवास है जी। वो कौन कौन से महाराज जी जानवर हो गया? यहाँ तेंदुआ है, तेंदुआ? हाँ, और दूसरा भालू है, जी और ये जंगली सुअर है, ये महाराज जी सब तो करीच है। सभी खतरनाक जानवर हैं। हाँ, खतरनाक है। और महाराज जी लाइट भी नहीं है कुटिया में, प्रकाश की व्यवस्था तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। वही मैंने बताया ना कि दीपक जलाता हूँ और टॉर्च रखते हैं हम। जी अब नहीं है तो जब ठाकुर जी की इच्छा ऐसी कही कि नहीं है तो चलो ऐसे चलने दो, वकील बाबा हम नहीं चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्जी। जी तो चल रहा है। महाराज जी कुटिया के लिए तो जरूरी है, क्योंकि कुटिया अगर गड़बड़ हो गई तो फिर हाँ, काफी- इसकी चिंता मुझे ज़्यादा है। जी महाराज जी अपनी नहीं है कि हमारे लिए पंखा लग जाए, इतनी भी आप बैटरा लग जाए यहाँ, बिल्कुल सत्य कि फर्जी हो जाए वो जाए। मैं वैसे भी पंखे पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मैं लग्जरी जीवन सब जी लिया, भोग लिया, उसको छोड़ के ही तो इधर आए। जी ये कहिए इसकी क्या वो होती तमन्ना, तो जी। क्यों मैं छोड़ के सब बिल्कुल आता महाराज हूँ। कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके कारण मुझे ये बेस बिल्कुल। रखना पड़े। महाराज जी जैसे ग्रस्त के लोग हैं महाराज जी, वो पूछते हैं कि हम लोग का उद्धार किस प्रकार हो, हम लोग क्या करें, साधु संतों की सेवा किस प्रकार करें। देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि ये इसकी तरफ आना है, ठाकुर जी की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम तो यही है कि महात्माओं के पास जाओ, जी महात्माओं की सेवा करो, जी उनकी कुटिया कुछ नहीं करो, उनकी कुटिया की साफ सफाई कराओ, उनकी कुटिया की देख रेख करो, जी उनको जो मतलब साधना करने में जिन साधनों की आवश्यकता पड़ रही है, नज़दीकी से गौर करोगे तो उनको धीरे से लाओगे। कोई महात्मा ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता कि जो तुम्हें डंडा लेके पड़ेगा। बिल्कुल सत्य है ना? महाराज जी। महाराज जी संत जी साधु संत तो बहुत ही सरल स्वभाव सरल से स्वभाव महाराज के जी। होते हैं, और बिल्कुल। बहुत जल्दी जो है वह पसी पिघल जाते हैं। बिल्कुल महाराज जी है ना? बिल्कुल यहाँ तक कहा गया है कि संत का स्वभाव तो मक्खन से भी ज़्यादा मुलायम होता है, बिल्कुल क्योंकि मक्खन तो तपाने पे तपता है। जी क्या मक्खन को जब आप गर्म करेंगे जब तपेगा। तभी तभी और संत का स्वभाव कैसा होता है कि दूसरे को जरा सा भी परेशान देख लेता है जी तो खुद उससे ज़्यादा परेशान होने लगता है। अरे ठाकुर जी, जी ये महाराज जी ऐसे कैसे, इसको नहीं, ऐसे नहीं होना। जी और संत जहाँ अड़ जाते हैं वहाँ तो जानते हैं कि ठाकुर जी को तो मजबूर कर ही देते हैं, बिल्कुल महाराज जी है नहीं। जी तो संतों की कृपा जब हो जाती है तो भक्ति फिर अपने आप, भक्ति का पुष्प फूल अपने आप खिलने लगता जी है ना। बिना संतों की कृपा के प्रथम भगत संतन कर सेवा, है ना। जी जो नवला भक्ति बताई है, भक्ति 9 तरीके से की जा सकती है ठाकुर जी जी की, जी उसमें पहली भक्ति बताई है जी कि संतों के जाइए। जब तक संत कृपा नहीं करेगा तब तक भक्ति भक्ति नहीं की तरफ बढ़ नहीं पाओगे। महाराज जी इतनी क्यों नहीं बढ़ पाओगे जी कि बिना सहारे के, जैसे नदी में बाढ़ आई हुई है जी तो उसके लिए कुछ तो सहारा चाहिए नदी पार करने के लिए। बिल्कुल। नाव हो या इतने बड़े तुम तैराक हो खुद कि नदी की धार काट सकते हो, है नहीं। जी क्योंकि और ये बिना किसी सहारे के आप नहीं, ऐसे जो संसार सागर इसमें जो भंवर पड़ रहे हैं, बड़े बड़े लहरें उठ रही हैं, देख ही रहे हो समाज के अंदर बिल्कुल क्या। बिल्कुल उसमें तो अपने मन को कैसे डांट पाओगे। भक्ति के लिए मन को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। बिल्कुल तो मन को डांटने के लिए कोई तो सहारा चाहिए, जी और वो सहारा कहाँ से मिलेगा प्रत्यक्ष जीवन में। प्रत्यक्ष किसी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, किसी महात्मा से ही तो मिलेगी। जी जब कंपेयर करोगे जी कि देखो महात्मा जी भी तो रह रहे हैं,
जो वकील बाबा भी थे, जी इनके भी तो एक लड़का इंजीनियर है, बेटी लेक्चरर है, जी और जो तो अपना सब कुछ जमा जमा छोड़ छाड़ के चले आए इधर, जब इस समय आराम की ज़रूरत थी। जी तो हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल और जब इधर तो हमको देखोगे, हम परम संतुष्टि में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, घरों जीव जंतुओं के बीच में रह रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जी तब आदमी को भरोसा होता है जी ना? इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। जी ये इसीलिए तो ये परंपरा चली आ रही है बिल्कुल अनादिकाल से। बिल्कुल ये गुरु शिष्य परंपरा इसी को कहते हैं कि अपने गुरुओं को देख के शिष्यों को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नहीं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं, तो मुझ पर क्यों नहीं समझ करें? कर क्यों नहीं करेंगे बिल्कुल ऐसे ही ये रास्ता है सुगम, जी इससे अच्छा नहीं। ज्ञान बयान तुम कितने भी ज्ञानी बन जाना, कितने भी कुछ भी हो जाना, भक्ति नहीं आ सकती है उससे। बिल्कुल समझ में आई? ज्ञानी तो ज्ञान की धार कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में ये चौपाई कि ज्ञानी कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, भक्ति पैदा नहीं हो सकती कि तुम्हारे अंदर। भक्ति के लिए तो शरण में ही जाना पड़ेगा। समझ में आई? सब कुछ अभिमान मोह माया सब इनको छोड़ के शरण में जाओगे ना, तो तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाता है। जैसे ही आपका वजूद खत्म होगा तो दूसरे का वजूद शुरू हो जाएगा, जी ठाकुर जी का, है ना? ये है। महाराज जी एक चीज़ महाराज जी, इतनी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी आप महाराज जी चेहरे में मुस्कान उसी तरह बनी रहती है। अरे तो उस समय तो आप लोग सब दुनिया वाले और हम खुद जब थे वहाँ, तो काय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, 20 फुट जगह के लिए 25 फुट जगह जय हो परमात्मा, जय हो, जय हो। 10 फुट जगह के लिए, जी। लेकिन इसका 20 फुट का है, हमारा 30 फुट का मकान बन जी। जाइए। और आज तो जो हमको तो पूरे संसार मिल पूरा गया है। संसार भटका है, जय हो तो खुशी क्यों नहीं होगी जो बताओ, बिल्कुल, जय हो परमात्मा, है? जय हो। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, जो भी देश विदेश से भक्तगण देख रहे हैं आपको, और हमें भी आशीर्वाद दे कि ऐसे संतों की चरणों में लगा रहूं मैं। प्रसन्न रहो, सब प्रसन्न है, आपके दर्शन बढ़िया है। भगवान ठाकुर जी कृपा करे, सबके चेहरे प्रसन्नता रहे, मैं तो यही चाहता हूँ। जय हो तो सब परमात्मा के पुत्र हैं, बस कुछ नहीं है, अलग अलग वो हो गए, थोड़ा भटक गए हैं, जी और वो तो जीवन का संघर्ष ही ऐसा, क्या करोगे? जय। मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन फिर भी कोशिश करो, आखिरी में जो है आपकी नाव तो ठाकुर जी पार करेंगे, जय हो परमात्मा, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जय जय श्री राम। सीखा